गेंद 24 रन, नामुमकिन थी टीम इंडिया की जीत। बल्लेबाजी पढ़ते रिंकू और सूर्या, फिर हुआ कुछ ऐसा देखकर पूरे क्रिकेट जगत की आंखें फटी की फटी रह गई। तो आखिर क्या धोनी के अंदाज में रिंकू और सूर्या मिलकर दिला पाए टीम इंडिया को जीत? आखिर कैसे रोहित की तूफानी बैटिंग के दम पर टीम इंडिया ने अंग्रेजों की उड़ाई धज्जियां? पहले T20 में अंग्रेजों के दिए गए 217 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिर क्या टीम इंडिया मार पाई है बाजी? आखिर गेंद में ऐसा क्या हुआ जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया? उसके रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रिंकू, सूर्या और रोहित में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, टेस्ट सीरीज में 4-1 से धूल चटाने के बाद अब T20 सीरीज में इंग्लैंड टीम इंडिया से बदला लेना चाहती है। वानखेड़े स्टेडियम पूरी तरीके से तैयार था इस रोमांचक मुकाबले की मेजबानी करने के लिए। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की। उन्होंने टॉस जीतकर मेहमानों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था, लेकिन इंग्लैंड कुछ ऐसा कर जाएगा इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए कप्तान जॉस बटलर ने शुरू से भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 29 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। हालांकि राहत की बात यह थी कि रोहित के तुर्क के अर्शदीप सिंह का जादू एक बार फिर चला। अपने रफ्तार के खौफ में उन्होंने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था। अर्शदीप के साथ मिलकर रवि बिश्नोई ने एक के बाद एक लगातार 4 विकेट चटकाकर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी थी। एक समय तो ऐसा लगा था कि वो 120 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े T20 खिलाड़ी लियम लिविंगस्टन। इस दिग्गज खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। आवेश से लेकर बिश्नोई, अर्शदीप सभी की जमकर पिटाई करते हुए करण ने भी केवल 30 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया था। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 40 गेंदों पर 71 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने इंग्लैंड की पारी को 20 ओवर में 216 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, मुकाबले में बहुत आगे लग रही टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट अर्शदीप सिंह ने हासिल किए। उन्होंने 5 बल्लेबाजों का शिकार किया। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने यशस्वी जायसवाल के साथ कप्तान रोहित शर्मा की जोड़ी मैदान में उतरी और टेस्ट सीरीज के बाद अब T20 में भी रोहित ने अपना सारा गुस्सा इंग्लैंड के मासूम गेंदबाजों पर उतारना शुरू किया। आपको बता दें, जहां एक तरफ हिटमैन ने आते ही पहली गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, तो यशस्वी ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका चढ़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपने टीम को 60 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता है, लेकिन फिर होता इंग्लैंड की वापसी का शंखनाद। एक बार फिर चलता है मोइन अली का जादू। जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप में बल्लेबाजी को अपनी धुन पर नचाया था, वैसे ही हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिला। जी हां दोस्तों, अली ने आते लगातार 2 गेंदों पर पहले यशस्वी तो फिर अगली गेंद पर गिल को चलता कर भारतीय टीम को करारे झटके दिए थे। यशस्वी 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं गिल को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला था। इसके बाद मैदान पर रिंकू सिंह, रोहित शर्मा का साथ देने के लिए आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खूब तबाही मचाई और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में ही 110 रनों तक पहुंचा दिया। जहां रोहित ने सैम करन की गेंद पर सिंगल लेकर केवल 31 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिंकू के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि आज एक बार फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों की शामत आई हो। रोहित बेरहमी से गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने केवल 58 गेंद पर तूफानी शतक ठोक दिया और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया, वो भी आदिल राशिद की गेंद पर। उनके सिर के ऊपर से तूफानी छक्का लगाकर जो देखते ही बनता था, क्योंकि वर्ल्ड कप की कहानी दोहराते हुए रोहित अकेले इंग्लैंड के लिए यमराज बने हुए थे। पूरी तरीके से मैच भारतीय टीम के हाथ में आ चुका था। इंग्लैंड विकेट की तलाश में थी। ऐसे में एक बार फिर मोइन अली गेंदबाजी में वापस करते हैं और आते ही उन्होंने अपनी फिरकी से रोहित को क्लीन बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम को दूसरा झटका लग गया। रोहित ने 107 रनों की एक जबरदस्त पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 9 छक्के तो वहीं 6 चौके भी लगाए थे। अब टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी रिंकू सिंह के साथ T20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्या के कंधों पर आ चुकी थी। अब मुकाबला आखिरी 3 ओवरों में जा चुका था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए अभी भी 54 रनों की दरकार थी। इंग्लैंड की जीत निश्चित मानी जा रही थी। 18वां ओवर लेकर आए इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज क्रिस वॉक्स और फिर क्या था, सूर्या ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। वॉक्स के इस ओवर में 2 चौके और 2 तूफानी छक्के लगाते हुए सूर्या ने कुल 23 रन बना डाले, जिसकी बदौलत भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई। अब भारत को
आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए 31 रनों की दरकार थी, लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोइन अली ने केवल 6 रन ही दिए। जी हां, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 25 रन बनाने थे। इस बार दोनों बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी सैम करन के कंधों पर, लेकिन दोस्तों पहली गेंद पर सूर्य करन की बाउंसर पर चकमका गए, तो दूसरी गेंद पर सूर्य बड़ी मुश्किल से केवल सिंगल ले पाए। ऐसा लगा था मैच टीम इंडिया के हाथ से निकल गया, क्योंकि 4 गेंद में अब टीम इंडिया को जीत के लिए बनाने थे 24 रन, जो नामुमकिन माना जा रहा था। अब वैसे ही चमत्कार की जरूरत थी जैसा रिंकू ने आईपीएल में पहली बार किया था। इंग्लैंड को लगा था कि वो जीत गए हैं, लेकिन फिर जो हुआ उसने एक बार फिर पूरी दुनिया को बताया कि क्यों भारत इतनी खतरनाक टीम है। तीसरी गेंद पर सैम करन ने स्लोअर बॉल डाली, यही उनकी बड़ी गलती थी। पैरों पर आई उस गेंद को रिंकू ने मिडॉन के ऊपर से छक्के के लिए मार दिया, तो फिर सैम करन की चौथी गेंद पर रिंकू ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया और टीम इंडिया की वापसी का ऐलान भी कर दिया। इसी के साथ रिंकू ने अपना अर्धशतक केवल 26 गेंद में पूरा कर लिया। अब 2 गेंद में 12 रन बनाने रह गए थे। 5वीं गेंद पर करन ने जोरदार बाउंसर मारी, लेकिन इसे भी रिंकू ने मिड विकेट के ऊपर से छक्के में तब्दील कर इंग्लैंड के पसीने छुड़ा दिए थे। 3 गेंद पर 3 छक्कों ने टीम इंडिया की जीत की उम्मीद को जिंदा कर दिया था। अंतिम गेंद पर केवल 6 रन बाकी थे। रिंकू प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वो भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें सैम करन ने इस पर परफेक्ट यॉर्कर डाली। ऐसा लगा था कि इंग्लैंड जीत गया, लेकिन फिर रिंकू के बल्ले से बिजली कौंधी। माही के अंदाज में उन्होंने मिडॉन के ऊपर से ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट जड़ा कि गेंद देखते ही देखते हवा में कब गायब होकर स्टेडियम के बाहर चली गई पता ही नहीं चला। और इस गगनचुंबी छक्के की बदौलत रिंकू सिंह ने एक मस्ट विन मुकाबले में टीम इंडिया को न केवल जीत दिलाई, बल्कि इंग्लैंड के घमंड को चोट चोट कर दिया, इतिहास लिख दिया। जहां इंग्लिश टीम को उनके फैंस तो स्टेडियम में ही आंसू बहाने लगे थे। आखिर हो भी क्यों ना, रिंकू ने 4 गेंद पर 4 तूफानी छक्के जड़कर टीम इंडिया को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी थी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह और रोहित शर्मा में कौन सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।